कुछ बच्चे बच्चे ये कह रहे थे पढ़ा, देखिए पढ़ा चुके हैं ना उसमें ने मैंने देखा आप लोग जो पढ़ा रखा है बहुत, अभी मतलब मैराथन कुछ क्लास लगाए थे ना, और उसमें ना बहुत सारे टाइप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराया था, एक मतलब बेसिक बेसिक कराया था। पढ़ लो अच्छे से, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत डाउट वाला चैप्टर होता है। सेकंड, इस बार जो पढ़ाएंगे ना सारे नए क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अपडेटेड सवाल पढ़ाएंगे, तो आप प्रैक्टिस के रूप में ही क्लास देख लीजिएगा, आपको फायदा है, ठीक है ना बप्पा लोग। चलिए इधर देखिए मेरे दोस्तों भाइयों एंड बुजुर्गों, सुनिएंगे ध्यान से। प्यारे बाबू, हम लोग आज चैप्टर का नाम डालेंगे हेडिंग सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। हेडिंग डालिएगा सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था। सुनिए, जिनको भी लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट सबसे मुश्किल चैप्टर है, आज मेरे से पूरा वीक आई थॉट की चलेगा या 4-5 दिन चलेगा, जो पढ़ के देखना, और आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं इस क्लास में पोडियम के सामने भाई अच्छे से एक एक चीज पढ़ना, पूरा सेटिंग अरेंजमेंट वन लाइन में तुम हल करोगे, कोई भी सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल। अब सुनिए, अभी ये सिविल कोड का एग्जाम भरा है ना, 4 गो सवाल आया था खाली सेटिंग अरेंजमेंट से। आपके जो ये स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, 4-4 5-5 गो क्वेश्चन आता है सेटिंग अरेंजमेंट से, एक चैप्टर का वेटेज 5 क्वेश्चन होता है। अब मेरा एक भाई दिया है सिविल कोड का एग्जाम, उसमें एक थोड़ी सी गलती कर दिया, उसका 4 नंबर कम हो गया है। अब बताओ उसके 4 नंबर अब डिसाइड करेगा कि उसका रिजल्ट होगा कि नहीं। 60 नंबर उसका आ रहा है, 90 नंबर का पेपर था, 4 नंबर का गलती कर दिया, थोड़ी सी खाली भाषा गलत पढ़ के, अब वो भाषा की वजह से पूरा सवाल गलत मार के आ गया है। अब बताइए बेचारा का रिजल्ट हो जाता है, उसे 4 नंबर की वजह से 4 नंबर से आगे देखिए अब रिक्स में हो गया। 60 पे मेरिट बनता है, अब होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं, क्योंकि हर बार नंबर तो बढ़ भी तो रहा है। तो 90 में 60 तो बहुत बढ़िया है, बट 4 नंबर और होता तो उसका रिजल्ट ही हो जाता। तो सुनिए ध्यान से बाबू, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम को देखते हुए इसे बहुत अच्छे से बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा मैं समझ लेता हूं कि अब जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं, आज तक कुछ जानबे नहीं करते इसके बारे में। हाँ, 2-2 3-3 टेक्नीशियन वाला जो पेपर हो रहा है उसमें हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम बहुत रच रच के पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम डालेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? बैठने की व्यवस्था। आप लोग सोच रहे होंगे अरेंज मतलब व्यवस्थित करना, बैठने की व्यवस्था क्या हो? अरे नालायक, तेरे को मैरिज दिखाई दे रही, खूनवे में तारे दौड़त बाबू ये सब। सिटिंग अरेंजमेंट मतलब होता है बैठने की व्यवस्था। अब बताइए, आप लोग दुनिया में लोगों को बैठते देखा है? खुदे बैठे हो तुम लोग। देखिए हम लोग जो बैठते हैं ना, ये बैठने का 2 व्यवस्था होता है, एक खुला व्यवस्था एक बंद व्यवस्था होता है। खुला व्यवस्था क्या होता है और बंद व्यवस्था क्या होता है? हम कितने प्रकार से बैठ सकते हैं दोस्त? 2 प्रकार से बैठ सकते हैं, एक खुला व्यवस्था और एक खुला व्यवस्था होता है और एक बंद व्यवस्था होता है। एक खुला व्यवस्था होता है और एक बंद। अब सुनेंगे ध्यान से, कहीं भी आप बैठते हैं तो 2 सिचुएशन में बैठते हैं, एक खुली सुविधा और एक बंद सुविधा। अब खुली सुविधा क्या होती है? बंद। खुला व्यवस्था ओपन, ओपन, और एक होता है बंद व्यवस्था क्लोज, बंद व्यवस्था, बंद व्यवस्था। ठीक है दोस्त, इसे क्या बोलेंगे? क्लोज। मेरे प्यारे, जो बेसिक इंग्लिश लिखता हूं प्लीज लिखा करिए प्लीज, ये आपके नॉर्मल जीवन में भी बहुत काम देगा, हर जगह काम देगा आपके जीवन। जानते हो उसका सवाल गलत कैसे हो गया है? हिंदिया में सही गलत लिख लिया सवाल हुआ, इंग्लिशिया में सवाल क्या लिख दिया है? गलत। अब जैसे देखिए सवाल में थोड़ा सा सुना देता हूँ, और आपको मैं आई थॉट कि मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखा पाऊँ। मेरा फोन चार्ज नहीं है।
देखें, एक सवाल था सिटिंग अरेंजमेंट का, ये अभी आंसर किया है ना सिविल कोर्ट वाला, उसका है। आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, मैं पढ़ के समझा देता हूँ। सवाल नंबर 66 से 69 है क्वेश्चन नंबर। सवाल था, 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। सी ए और ई के बीच में बैठा है, डी अंत में नहीं बैठा है, बी ई के ठीक दाएं बैठा है, एफ एफ दाएं से अंत में नहीं है। अब ये सवाल क्या बोला, एफ जो है दाएं से अंत में, उस भाई ने जानते क्या सोचा, ये बताइए। एक लाइन है, ये इसका ये लेफ्ट और ये क्या है, और दाएं से अंत में नहीं था, दाएं का ये अंत मान लिया इसने, और यहां पे उस बंदे को क्या कर दिया, सही पढ़ रहा है, दाएं से अंत में नहीं था, ये ना दाएं हो, और दाएं से अंत में नहीं है, यानी एफ यहां पे नहीं बैठेगा, उसने गलत सोच लिया। और यही सवाल इंग्लिश में, यही भाषा इंग्लिश में दिया था नालायक, ये दिया है इंग्लिश में कि एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ दाएं, एफ दाएं अंत में नहीं है। अब इन दोनों भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। एफ दाएं अंत में नहीं है, यानी यहां पे नहीं रहेगा क्या, दाएं से अंत में नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है क्या, दाएं में अंत में नहीं है और दाएं, अब बताइए 4 नंबर डिसाइड किया यही, अब मैं और से की वजह से। वो भी बच्चा तो सही सोच रहा है, दाएं से अंत में नहीं है तो ये हो गया, और दाएं अंत में नहीं है तो ये ना होगा जी, सवाल गलत हो गया। अब हिंदी में गलत था, इंग्लिश में सही। तो जानते पेपर क्या कहती है कि आपका हिंदी में क्वेश्चन गलत और एक भाषा में सही तो वो मान्य है। अब उसका क्लेम नहीं कर सकते, वो सवाल वापस नहीं होगा, यानी वो सवाल गिना ही, सवाल गलत है, पेपर वाले को भी पता है कि भाषा गलत है, बट गिना जाएगा, क्यों, इंग्लिश में क्या था, सही था, वो क्लेम ये डालेगा। एसएससी के भी पेपर में यही होता है कि बहुत बार हिंदी में सवाल गलत, अंत में, अरे यार दाएं से अंत में नहीं, तुम्हारा दाएं हो गया, 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट 6वां से मान लो, ये नहीं अंत में, यहाँ पे नहीं होगा, सुनिए सुनिए, यहाँ पे नहीं होगा, दाएं में अंत में नहीं है तो ये दाएं का ना लास्ट सीट है जी। अगर मैं यहाँ पे बैठूं तो ये दाएं वाला सीट, ये तो दाएं वाला सीट के ये ना अंतिम सीट है, फंस गए क्या क्या क्या, अरे फिर कैसे नहीं, तो आप उसमें 2 सीट था, एक ये भी सीट खाली है एफ के लिए, और एक ये सीट और ये एक सीट ये खाली है, 3 सीट खाली है। अब बताइए कहाँ पे आएगा, कहेगा तो बैठा देंगे, तो फिर सवाल गलत है। सुनिए पहले वो कुल गोली मारे, वो कुल नहीं पूछ रहा हूं मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, बताओ दाएं से लेफ्ट, दाएं में लेफ्ट में अंतर है कि नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है दोस्त, दाएं से लेफ्ट और दाएं में, लेफ्ट में, इन दोनों भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। ये दाएं से लेफ्ट यहां ना आ गए, सवाल कराऊंगा अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आयोग अगर गलत ठहराता तो आयोग तुरंत कहेगा हम कहां सही के लिए, इंग्लिश में, इंग्लिश उसका अगर तुम जब निकालोगे तो उसका सेंस आ रहा है दाएं, दाएं में, दाएं अंत में नहीं है, इंग्लिश उसका हिंदी निकालोगे तो जो कहा है ना कि एफ इज नॉट द राइट एंड, एफ राइट एंड पे नहीं है, यानी एफ दाएं अंत में नहीं है, दाएं अंत में नहीं है तो ये सेट पे नहीं रहेगा। इसी के हिसाब से पेपर वाला आंसर दिया है, जो ये हिंदी पढ़ के मारा है उन सबका गलत है, मेरे भाई के साथ वही हुआ है, वो हिंदी वाला मार के मारा है, चारों उसका गलत हो गया। इसी बात पे हम भी कह रहे हैं ना आपको, इसीलिए कह रहा हूं ना कि हमेशा जब भी पढ़िए बायलिंगुअल पढ़िए, सवाल को अगर कभी डाउट हो तो उसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी देख लीजिए। इधर देखिए छोटा पेपर वाले ने बदतमीजी क्या किया था, सब ऑप्शन उस पर भी मैच करा दिया था, सारा ऑप्शन उस पर भी मैच किया, तो उसको पता था कि बच्चे ये सोचेंगे। अब वो ऑप्शनवा अगर गलत देता ना तो पकड़ लेता वो कि ऑप्शनवा क्या है, गलत है, मैच है, कुछ कुछ गलत पढ़ाते हैं, तो इधर उधर बैठा था, ऑप्शन भी दिया हुआ था, हमको पहले डाउट जब भेजा था हम वही बनाए थे, दाएं से अंत का मतलब वही है, हम आंसर बना के दे दिए, कह रहे तुम्हारा आंसर गलत है,
आंसर कैसे गलत हो गया भाई, चिंदी मिंदी सवाल का आंसर कैसे गलत होगा। कह रहे आंसर की तू देख, आंसर की में देखा कुछ और ही आंसर दिया है। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, तो इसका इंग्लिश भेज मेरे को, हो सकता है मैं हिंदी में कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। जैसे ही इंग्लिश में पढ़ा, भाई तेरा इंग्लिश सही है, हिंदी में गलत है सवाल। जैसे ही मैंने इंग्लिश पढ़ा मुझे पता चला अच्छा दाएं में अंत है, और दाएं से अंत हिंदी में दे दिया है, तो सवाल गलत हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे दोस्त आप बाइलिंगुअल पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश में भी। सुनिए, खुली व्यवस्था क्या होती है और बंद व्यवस्था क्या होती है। जब किसी इंसान को, जैसे तू लोग कुर्सी पे बैठल हो जा, ठीक है, खुली व्यवस्था कहल जाए। किसी लाइन में बैठ जा ओके, क्या बोलेंगे, खुली व्यवस्था। किसी, जैसे हमने जाए नहीं जा पहाड़ और घूमे थे इकट्ठा करके बैठ जाए नहीं जा, खुली व्यवस्था। बंद मतलब एक दूसरे को क्लोज कर दो। जैसे खुली व्यवस्था मतलब ऐसे ऐसे, चाहे ऐसे, ये लाइन पे बैठा दो, ऊपर का बैठाओ, चाहे इसके नीचे बैठाओ, चाहे ऐसे बैठा दो, अरे हाँ या ना, इसे क्या बोलते हैं, खुली व्यवस्था। लेकिन लेकिन आप किसी इंसान को सर्कल में बैठा दीजिए, आप किसी इंसान को वर्ग में बैठा दीजिए, आप किसी इंसान को ये चतुर्भुज वाला से बनता है, षष्ठभुज वाला, 3D का पिक्चर नहीं आ रहा है, 3D का पिक्चर लाऊं मैं, और ये देखिए, ये अगर मैं उस बंदे को षष्ठभुज नहीं दे रहे इसमें, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी शेप ले लो, इसमें 6 अलग अलग बंदे क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई भी आकृति जो क्या हो, बंद हो। इसमें आयत भी हो सकता है मेरे दोस्त, इसमें ये आपका आयत भी हो सकता है मेरे दोस्त, ऐसे, यानी कैसे भी बैठा है, इसमें षष्ठभुज पंचभुज कुछ भी लिख दे सकता है। पंचभुज समझा तो जाना, जिसकी कितनी भुजाएं हो, 5 भुजाएं, लाइक दिस, ये समझ में आ गया। सुनिए, ये सब आकृति कैसी दिखाई दे रही है, बंद। वो सब आकृति बंद है क्या, तो इन्हनी के ऊपर पढ़ाएगा। ऐसे कहेगा, एक वृत्ताकार आकृति में बैठे हैं, आयताकार में बैठे हैं, वर्गाकार पे बैठे हैं, पंचभुज पे बैठे हैं, षष्ठभुज पे बैठे हैं, अष्टभुज पे बैठे हैं, तो इन सब का मतलब क्या समझेंगे, बंद, बंद व्यवस्था है। समझ में आ गई। और मैं बोलूं कि जैसे उत्तर की ओर मुख करके बैठा, ये सवाल जो था, ये कैसी व्यवस्था है, खुली व्यवस्था। ये जो सवाल था, जो क्वेश्चन अभी था, वो कैसी व्यवस्था थी, हम कहें उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, या उसका मुख दक्षिण की ओर सीधी रेखा में बैठे हैं, ये कैसी व्यवस्था है, खुली। जब एक रेखा के ऊपर, एक लाइन के ऊपर बैठेंगे, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं वो सीधा, यानी ओपन व्यवस्था है, उसे क्या बोलते हैं, ओपन। और जब वही बंदा किसी आकृति में बैठता है, उसे बंद व्यवस्था या क्लोज व्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया। हम जो शुरुआत करेंगे, पहले क्लोज व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर में सवाल क्लोज पे बनता है भाई, बंद ओपन पे भी बनता है, लेकिन क्लोज थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला है, और ओपन वाला में थोड़ा सा लॉजिक से काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है जब हम मुश्किल चीजों को समझ लेंगे, तो आसान चीजें अपने आप हम बना सकते हैं, या अपने आप चीजों को हल करने लग रहे होंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा मुश्किल से ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आज की चैप्टर में जो पढ़ेंगे, वो कौन सी व्यवस्था पढ़ेंगे, बंद। और बंद में जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो होती है ब्रीथ। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनाई जाती है, वो किस पे बनाई जाती है, ब्रीथ के ऊपर सवाल बनाई जाती है। और सुनिए, बंद व्यवस्था में जो ब्रीथ का लॉजिक होगा, वही लॉजिक वर्ग का भी होगा, वही लॉजिक आयत के लिए भी होगा, वही लॉजिक षष्ठभुज के लिए, वही लॉजिक पंचभुज के लिए। अलग लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक बंद में सब एक रहेगा क्या, और खुला में सारा लॉजिक क्या रहेगा, एक। बस उसकी सिचुएशन अलग अलग दिखाई जाएगी। मेरे दोस्त, जब हम किसी बंदे को बंद आकृति यानी कि ब्रीथ में बंद करेंगे, बैठाएंगे, तो मेरे दोस्त कुछ कहानियां ऐसे शुरुआत होती हैं हमारी आज की चैप्टर की, कि अगर हम किसी बंदे को एक सर्कुलर हिस्से में बैठा दें, अब बताओ इसमें मैं कितने व्यक्ति बैठा सकता हूँ, अनंत व्यक्ति बैठा सकता हूँ। भाई हम इस बंद व्यवस्था में जितने को बैठाना चाहिए उतने को बैठा दें, लेकिन हमारा जो पेपर में सवाल आएगा, या तो 4 या 6 या 8 या 10, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं बनता है। अब मैं कह दूं 100 आदमी बैठा हुआ, तो दिन भर बैठते रही ना हम, फिर तो अगले जन्म में भेंट हुई, तो से सवाल परीक्षा खत्म होने के बाद। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, पेपर वही पूछेगा जो एक कम टाइम में पॉसिबल हो। आपके मन से पेपर नहीं बनता, पेपर लॉजिकल देखना चाहता है कि बच्चा की तार्किक क्षमता सोचने समझने की है कि नहीं। अब सुनिए,
इस बंद व्यवस्था में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? हमारा पेपर कितने सवाल पूछेगा? 4 का, 6 का, 8 का या 10 का? इससे ज्यादा का हमारा पेपर सवाल नहीं पूछता है। या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 10। अब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई 4 व्यक्ति को लेता हूं और बैठाना शुरू करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 व्यक्ति को इस बेताकार शेप में बैठाता हूं। तो अगर मैं इस बेताकार शेप में 4 व्यक्ति को बैठाता हूं तो इन चारों व्यक्ति को बैठने के 2 कंडीशन बनेंगे। या जो ये वृत्ताकार आकृति है, ये इसका केंद्र है क्या? तो केंद्र है। तो यानी अगर इस केंद्र के कंपैरिजन में देखें, इनका ये मुख मुख, तो ये मुख इनके तरफ है क्या? यानी इनका मुंह अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? पहला कंडीशन यही बोलेगा क्वेश्चन कि 4 व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो आपका ये अंदर मुख हो गया क्या बाबू? अगला कंडीशन बन सकता है कि 4 व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो जैसे ये व्यक्ति बाहर की तरफ मुख कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा से बनेगा क्या दोस्त? ये कहां मुंह होंगे? बाहर। तो पहला क्वेश्चन आपका सवाल बनता है कि अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। दूसरा कंडीशन बनेगा बाहर की तरफ मुख करके बैठे। अगला ये भी बन सकता है कि कुछ व्यक्ति अंदर की तरफ मुख किए हैं और कुछ व्यक्ति बाहर की तरफ मुख किए हैं। दोनों को कंबाइन सवाल बन सकता है कि जैसे मान लीजिए इन 4 बंदों को अंदर का मुख बैठा दिया, सूत लगाओ, सूत बगल में गोबर गांजा लगा, आराम से गद्दा नियर फीलिंग आई। गर्मी तो अलग ही लेवल की रहेगी भाई। चले जाओ इधर देखो। सुनिए, ये 4 व्यक्ति का मुख कहाँ है? अंदर की तरफ। और इन चारों व्यक्ति, बाकी 4 का मुख हमने किधर बना दिया? बाहर की तरफ। कहाँ तरफ बबुआ? बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो हमारा जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहला टाइप मान लेते हैं अपना, अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। दूसरा, बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तीसरा, अंदर भी मुख है और बाहर भी मुख है। आ रहे हो? समझे? नहीं मेरे दोस्त, सुना ना, सुना। 4 को आदमी है ना, जैसे मान लो ए बी सी और डी, 4 को माना सना। तो चारों का मुंह कहाँ? अंदर। हाई देखो, 4 को मान लो ई एफ जी एच, ये चारों का मुंह कहाँ है दोस्त? समझला? एगो ही कहना है कि नागिनिया डाइन समझत हो का कि हर सब मार एकदम 360 डिग्री गर्दन घुमा के ये पलाटी। अक्सर भूतों का पैर और मुड़ी टेढ़ा क्यों होता है? ज्यादातर चुड़ैल दुनिया में क्यों होती? भूत कम होते हैं। देखा है ना, मूवी देख ले, वजह मूवी भूत नहीं मिली है, सब तो चुड़ैल मिली है सब। औरतों को ही ज्यादातर भूत क्यों पकड़ता है? हाय ब्यूर बाबा का चली बजाना कुल। अब भाई क्या जो है, चोटी बहान की मुड़ी हिलाओ, चोटी खोल लेके ऐसे ही चुड़ैल दिखाई दे रही हो तुम तो। इन लोगों को भूत पकड़, भूत होता है कि नहीं होता? तो ये लोग कैसे भूत खेलती हैं? फिर खेलती है तो ठीक कैसे हो जाती है? इसका क्या लॉजिक है? लोग कहते हैं कि भूत खेला थिया, सुने हो जाना, तो भूत खेला तो भैया, तो फिर ठीक कैसे हो गई? देखिए, भूत ऊत नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये ना दिमाग का सनक होता है। अगर देखो 4 पनई पीटता है, तुरंत टाइट है बोलने लगती है। कोनो बाबा बड़ा अच्छा है। एगो बाबा आशीर्वाद एगो गया लेने के लिए, अब मार केहुनी केहुनी घाय घाय घाय, फिर करा जो अब तू ठीक हो गई, हाथ तेरी गो, ऐसे नहीं बाबा चाहिए। तो मार के एकदम गोइया उखाड़ ले एकदम। लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। सुनिए, हम सोच रहे हैं, क्या कह रहा है? ओ, क्या हुआ? भूत आ गया? सुनिए, अगर हमारा भी आगे बिजनेस नहीं चला तो हम भी सोच रहे हैं भूत झाड़ वाला बाबा बनाओ। कितना अच्छा लगेगा ना? औरत हमारे सामने आएगी कि तुम्हारा बदला मैं लूंगी, हमारा उनका वो सब, वो जैसे कहते ना किसी मरे आदमी का नाम लेने लगती, वो नाम नहीं लेती है। देखिए, किसी के इंसान का दिमाग संकल है, ये सब बतियाएगी, लगा तो ऊ चढ़ गई लिया का, ऊ आगे लिया कर, चाचा अगल हुआ काय करे ऊपर। अब उसके दिमाग में ये बात चढ़ गया ना, अब वह चिल्लाएगी हम चचवा हैं रे।
चलिए टॉपिक पे अभी हो जा। अरे कह दे रहा हूं, अगर ये बिजनेस फेल होता तो नेक्स्ट आई ट्राइड भूताब हो जा, भूत झाड़ेंगे हम, चुड़ैल बन जाए। चले इधर देखो, मुद्दे की बात कर ले भाई। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे भाई, ये टोटल 3 कंडीशन बनेंगे। मुख अंदर की तरफ, मुख बाहर की तरफ, कुछ व्यक्ति का मुख अंदर और कुछ व्यक्ति का मुख, ये कौन सी अवस्था में? क्लोज। किसमें? लेकिन ओपन में ना ऐसा नहीं होता है बाबू, ओपन का अलग कहानी होगा। मुख उत्तर की तरफ, मुख दक्षिण की तरफ, मुख पूरब की तरफ, मुख पश्चिम की तरफ, वो बनेगा, है ना, वो डायरेक्शन। लेकिन बंद व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। मुख अंदर की तरफ बनेगा, मुख बाहर की तरफ बनेगा, मुख दोनों कंडीशन में बनेगा। ये टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे? 3। सबसे बड़ा डाउट इसमें दाएं और बाएं तो मुझे भी नहीं करता है। सारा सीटिंग अरेंजमेंट का डाउट दाएं बाएं से शुरू होकेगा। दाएं बाएं से शुरू होने के पीछे रीजन होगा, अपने दहिया के टेढ़ करके देखेगा पड़ेगा। आदमी अपने आप को, जैसे तू लोग से हम दाएं बाएं पूछते, देखिए जा कितना लोग अभी मुंह अपना बनाएगा। देखो मान लो ये बन रहा है, समझना ध्यान से, इसका मुंह सेंटर की तरफ है, ये मेरा दाएं है और ये मेरा क्या है, यानी बंदे का ये वाला सिचुएशन दाएं है, ये वाला सिचुएशन क्या है दोस्त? दाएं। पक्का? आज जिधर बूंदा नहीं लगा वो क्या हो गई? बाएं। समझने के लिए चलो बताओ तो, ये वाले बंदे की स्थिति कुछ ऐसी है। अरे बोल बजा, हाँ जिगरी दोस्त बाला जा, दिन भर बतिया के मिले, हवाई अड्डा घर के सामने बा, खूब बतियावल कर जा। ऐसा तनी पढ़ ला, सुना इधर कहोगे नहीं जाओ, ये मेरा दाएं और ये मेरा, ये दाएं और ये क्या है? दाएं का मतलब ये होगा क्या? समझ में आ रहा है भाई? ये क्या है? ये दाएं और ये क्या है? बाएं। आगे बताओ, यहां पे अगर मैं रहूं, ये तैयार लहासल बकरी का फीलिंग आता है हमको। ये देखिए, अगर ये मैं ऐसे हो गया तो ये मेरा दाएं और ये मेरा क्या है? तो परीक्षा में ऐसा ही करे के बाद जब बोली ऐसे तो तू बेंच पे से उठ जिया फिर जो एग्जामिनर होगा पूछे क्या कर रहे हो? दाएं में मिलाते जा कहना कि टीचर ऐसे पढ़ाएगा, जब दाएं पूछेगा मुड़ के मिला लेना, पहले अपना दाएं होगा तो दाएं और बाएं होगा। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हारा मुड़ी ऐसे होगा तो ये तुम्हारा दाएं और ये तुम्हारा बाएं। तो दाएं मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या दोस्त? और यहां पे अगर इस टाइप से मेरा मुख है, ये मुख है, तो ये मेरा दाएं और ये मेरा बाएं, तो मेरे दोस्त ये अपना क्या हो गया? दाएं हो गया। पूरी क्लास को 100% समझ में आ रही है? आपको अगर भगवान ने आंखें दी हैं और उन आंखों को खोल कर अगर ध्यान से देखें, घड़ी के चलत देख लो वजह, घड़ी के जो इस सवाल में ऊपर की तरफ मुंह हो, जो भी ऊपर की तरफ हो, ठीक, उसी मुंह को पकड़ लेना। वो बंद अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ, उस समय नहीं मतलब है। हेलो, उसका मुख अंदर की तरफ हो चाहे नहीं, रुक जाओ, इसको समझाने के लिए मुझे एक और काम कर लेना चाहिए, इसको समझा ही लेना चाहिए। चलिए तो इसका दाएं में बताइए, तो इसका दाएं ये क्या होगा और ये क्या होगा? अपने से भी फील करो, मेरे से भी फील करो, डन है? ये वाली स्थिति इसकी क्या आएगी दोस्त? दाएं आएगी क्या? सही है। चलो इसका दाएं बोलो, इसका ये दाएं है, ये दाएं और ये बाएं, नीचे दाएं होगा। चलिए ये दाएं होगा। चलिए इस वाले में बोलिएगा, इसमें ये सिचुएशन में मैं खड़ा रहूंगा, ये दाएं और ये वाली स्थिति दाएं आएगी। सही है। इसमें बोलिए, कुछ ऐसे में खड़ा रहूंगा क्या? ये दाएं और ये, चलिए मेरे दोस्त, इन दोनों पिक्चर में ना अंतर देखिए। जो इसमें दाएं है ना, वो उसमें बाएं है क्या? जस्ट उल्टा चल रहा है कहानी। मुख बाहर हुआ तो जो दाएं था वो क्या हो गया? बाएं। देखिए क्लोज वाले में इधर हमारा दाएं है क्या? ओपन वाले में इधर मेरा बाएं है। समझ में आ गया क्या? यानी क्लोज अगर मतलब केंद्र की तरफ हमारा मुख होगा तो दाएं बाएं कुछ और हुई, केंद्र के बहरे हुई तो दाएं बाएं
कुछ और हो, समझला जाओ, केंद्र के तरफ हुई तो कुछ और हो, या केंद्र के बाहर हुई तो। अब यही इक्के में मिला के दे दे वाला तो कुल दाइए बहन लिखे में कंफ्यूज आ जाते हैं हम लोग। या अभी तक के लिए तुम रटवा दे रहे हो, फिर हमको ये सही 4 बार देह तेड़ तेड़ करके लिखे के पड़ी, फिर तो परीक्षा पास कर लेंगे बढ़िया से भाई। आज आखिरी बार आप देह तेड़े किए हैं, आपको दोबारा जीवन में नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे करना है इसे, कैसे हम दाएं बाएं सेकेंडों में लिख सकते हैं, कभी गलती नहीं होगा। ये बताओ, इनमें ऊपर की तरफ मुख किसका बंदेगा है? इसका हमेशा ऊपर की तरफ, जिसका मुंह पकड़ लो, पकड़ लिए। ये तुम्हारा कौन सा हैंड है? तो याद रखिएगा, जस्ट इधर सबहन के बिंदु देते चल जाना। जैसे देखो, मैं यहां पे बिंदु दूंगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, हमारा दाएं हो गया। और जो बच गया वो हमारा बाएं हो गया। फिर से सुनिए, पेपर में सवाल आया, 4 व्यक्ति को बैठाइए, केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं, दाएं लिखो। मैं तुरंत दाएं ये लिखूंगा क्या? ऊपर मुंह देखते हैं, और सबके ऊपर लिखते चल जाऊंगा। हो गया मेरा दाएं। और जो बचा, समझ में आ गया? हमेशा ना इससे ये दूर होना चाहिए, ऐसा समझने के लिए। इससे ये क्या होना चाहिए? यहां पे रखोगे तो करीब ना आ गया, दूर होना चाहिए। इसके घर में मैच नहीं करना चाहिए। इसे ये देखो, ये इसे देखो। अरे बोलो यार, हाँ या ना। यानी हमें जैसे ही कोई दाएं बोले, चलिए तो जरा सारे लड़के लड़की मेरे साथ सब बोलेंगे, बोलता हूं। मैं 6 बंदे को बैठा रहा हूं इसमें, ठीक है? और इन 6 बंदों को हमको कैसे बैठाना है? दाएं और बाएं। जरा पूरा क्लास मिलके मेरे साथ साथ बैठाएगा। आर यू रेडी? ये बताओ, अंदर की तरफ मुख है, ये मेरा क्या हो गया? एक तो लिखे, काम खत्म हमने का। अब बोलो तुम लोग, कहां यहां पे कहां जीरो दें? यहां पे कहां? यहां पे कहां? पास नहीं होना चाहिए। क्या आप देह तेड़ सोच करे की जरूरत बा? दाएं लिखना सीख गया, और जो बच गया वो क्या हो गया? जिधर डॉट लगाएंगे वो दाएं दिखाएगा, और जिधर डॉट नहीं लगाएंगे वो क्या दिखाई देगा? इसे मान लीजिए। सुनिएगा ध्यान से, एक बात सुनिए। देखो भाई, बाकियों में और मेरे में पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं ऐसा सोच के अपने बैच को पढ़ाता हूँ कि आप कुछ नहीं पढ़ के आए हो। आप उठाइएगा सेटिंग अरेंजमेंट का वीडियो देखिएगा, हजारों यूट्यूब पे टीचर हैं, सीधे आएंगे, एक बार दाएं बाएं बोलेंगे, काम खत्म। मुझे 1.5 घंटा खाली यही बकवास करने में लग जाएगा। लेकिन मेरा ये रहता है कि मेरे क्लास को पढ़ने के बाद आपको जीवन में डाउट नहीं हो, कितने कमजोर आप हो। मैं उस हद तक जाता हूँ आपको समझाने के लिए, जहां पे मतलब जो टीचर सोचता नहीं उसको भी मेरे को मालूम नहीं, आपको आता है तब पर मैं बताऊंगा। चलो एक बार क्लियर हो जाएगा, एक बार रिविजन हो जाएगा, जिसको आता है, जिसका लेवल अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई आने वाली चीज अगर सीख जाए तो और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें क्या बुराई है? लेकिन इसे हम इग्नोर कर दे तो बहुत बच्चों का लॉस हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर दोबारा बोलिएगा मेरे साथ, ए का दाएं इधर, और ये क्या हो गया? चलो बताओ, एफ का दाएं दिखाई दे रहा है क्या? जैसे ही मैं बोलूं एफ का दाएं कौन, तो एफ का दाएं ए आएगा क्या? अरे बोलो यार, हाँ। मैं बोलूं सी का दाएं, सी का दाएं, सी के बाएं, सी के बाएं, सी के बाएं, बी और सी के दाएं। चलो पूरा क्लास मिलके बोलो, ई का दाएं, ई का दाएं, ई का दाएं, ई का बाएं। समझ में आ रहा है? पूरा क्लास मिलके बोलो, डी का दाएं, डी का दाएं, डी का दाएं। तो डी का दाएं क्या रहेगा? अब अगल वाला समझ में आ गया क्या? क्या आपको दाएं बाएं लिखने की जरूरत है? कुछ नहीं, सारा टाइम बचा लिए क्या? हम एक को पकड़ेंगे, पूरा लिख देंगे क्या, और तुरंत दाएं बाएं बता देंगे। क्या आप लोग मेरी इस दाएं और बाएं कॉन्सेप्ट से संतुष्ट हैं भाई? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, जब मुख क्या हो जाए, बाहर की तरफ। सुनिए, हमारा ट्रिक कहां लगेगा? हमेशा मुख ऊपर की तरफ हो, हमेशा मुख क्या हो? ये बताओ, इसमें ऊपर इसका मुख है क्या? यहां पे नहीं है। देखो, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि इसका मुख ऊपर की तरफ है तो इसको ले लिया हमने, बोलो यार हाँ। और इसमें इसका मुख ऊपर है, इसका नहीं है, तो जिसका मुख ऊपर है उसको पकड़ना है भाई, जिसका मुख है उसको पकड़ना है ऊपर। तो इसका मुख ऊपर है, बोलो हाँ। ये दाएं हो गया। अब सब इधर बिंदु लगाओ, चलिए काम खत्म। जैसे
डिजिटल बोर्ड आने का बहुत फायदा है यार दुनिया में, बहुत टाइम बच जाता है समझाने में। सेकेंड, आप लोग को अच्छा भी लगता होगा, सुंदर सुंदर कलर कलर डिजाइन डिजाइन, लाल पीला हरियर आप लोग को पसंद ही है पहले से। इधर किधर, ये क्लियर है भाई। अब बताइए, आठ अंदर बना दिए, कहाँ बनाना था? भांग मार के बैठे हैं आप लोग। हीरोइन ऑर्केस्ट्रा, क्या कह रहे हो? क्या नहीं चाहिए? चलिए भाई, मतलब गर्मी नहीं लग रहा है? पंखा चला दे तुम लोग के लिए। चलिए, ये आठों के आठों बंदे का मुख बाहर की तरफ है। बताओ पूरा क्लास मिलके किसको पकड़ो, मतलब नाम दे देता हूँ थोड़ा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बताओ किसको पकड़ो? ए को पकड़ो। चलिए भाई, इसका मुख ऊपर की तरफ है, इसका अरे नालायको वो बंद कर दो, हीरो बना हो जाएगा। के घर मिला था संपूर्ण, वो चला था टंकी उनके गोदा था तनी आधा घंटा। इधर अली सर से तुलना कर रहा है हमको। मम्मी का इतना डर ना रहता मैं स्वेटर ना पहनो, ठीक है? ना ना ना, हीरो हीरो नहीं किया अभी। जिस जवानी में जवानी को ठंडा लगने लगे, वो देश के बॉर्डर पे क्या काम करेंगे? -3 डिग्री पे जाना है सियाचिन ग्लेशियर पे तुम लोग को, अभी ठंडा लगने लगा? इस जवानी को आग लगा दो कुआरा में ले जाके। नालायक को कहीं, अरे यार इस उम्र में गर्मी ठंडा लगना चाहिए। हाँ देखो ठंडा, हीरो बनत हो जाएगा पंखा चला के। कोनो लड़कवा गई ना शायद स्वेटर नहीं पहनले होगा वो। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। गर्ल्स की तरफ को मत चलाना, बॉयज। आओ देखा अरे नालायक, वो वाला बंद करो, बीमार पड़ जाएगी सब, तुम लोग समझ रहे हो ना? हाँ छोड़ दो, बाकी पीछे का पंखा का चला ले तुम लोग। पानी छिड़कवा देगा बीपीएससी टीचर, बीपीएससी आंदोलन यार, लड़कों पे पानी छिड़कवा दे बच्चिया लो, टंकिया चला के संपूर्ण वो मार दो पीछे पानी तो धनी। चलिए अब मुद्दे की बात करें भाई, इसमें ऊपर की तरफ मुख किसका है? ए का है, तो ए का दाएं और बाएं पता करो। ये ए का क्या होगा? अगर ये प्यार से यार बच्चे धमकी क्यों दे रही है? भंग कर दे यार, क्या चला रहे हैं? कौन चलाया है? लाइटवा जले दे, देख ही देखा खाली मरे के बाद दुनिया में। चले देख इधर, अब तो सांस में निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बगल में कल्याण हॉस्पिटल तुरंत भेज दिला हम उठवा के। वहां पे एक तो हमारा व्यवहार बना लो, फ्री में दवाई हो चला। इधर टॉपिक पे आते हैं, ये ए है, ये ऊपर की तरफ, तो ये इसका दाएं और ये इसका। चलो बोलो ये यहाँ पे बनेगा क्या दोस्त? अब पूरा क्लास मिल के बोलो, एच को कहाँ लिखो, नीचे या ऊपर? वेरी गुड। जी का, एफ का, ई का, बीच में। चलो इसका बोलो, इसका, इसका। समझ में आ गया? सुनिए एक लॉजिक क्लियर रखो, लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ी लड़ना, जैसे ये इससे लड़ नहीं सकता है, बीच में क्या आ गया? दीवार, यहां से होगा तो लड़ जाएगा ये दोनों, तो बस इसी लॉजिक को ध्यान रखिए जाए। चला जा, अब का देह तेड़ करे की जरूरत पड़ी बाबू परीक्षा में, अगर अंदर की तरफ मुख होगा तो या बाहर की तरफ, हमने के कोई लेना देना नहीं, हमने के एगो के पकड़े के बाद जेकर मुंह उत्तर की तरफ हो, उसका मुंह किसके तरफ हो? उत्तर। उसका जो दाएं होगा सबका इसी तरह घुमा देंगे, दाएं आ जाएगा। हमेशा एक को छोड़ के, हमेशा एक को छोड़ के। क्या आप लोग को दाएं और बाएं क्लियर हो गया दोस्त?
चलिए बताइए तो एफ का दाएं कौन बैठा, एफ के दाएं कौन बैठा, एफ के दाएं मेरे दोस्त एफ का दाएं कौन है, एफ के बाएं, चलिए बताइए सी के बाएं, सी के बाएं, बाएं मतलब नीचे ना, तो सी का बाएं कौन आएगा, और सी के दाएं, सारा समझ में आ रहा है क्या, ए का दाएं बोलो, ए का दाएं, ए का दाएं, ए का दाएं मतलब ये, ए का बाएं, चलो एफ का दाएं बोलो, एफ का दाएं, एफ का दाएं क्या होगा, समझ में आ गया क्या दोस्त, क्या आपको लगता है कि कभी आप गलत होगा आपसे दाएं बाएं, क्या लगता है कि हमको 8 बार मुड़ी टेढ़ा करके बैठाएंगे पड़ी परीक्षा में, याद रखिएगा छोटे छोटा लॉजिक पूरे चैप्टर को इजी बना देगा, एक लॉजिक नहीं पता होगा पूरा चैप्टर आपको भारी लगेगा, समझ में आ रहे हैं क्या। चलिए भाई, क्या इन दोनों को हम सीख गए, नहीं सुधर पाते, आदाम नहीं सुधरे, भाई कौन चला कर बहुत मार मारेंगे, इससे माहौल बना रखे हो तो क्या है रहने लगी, कौन सा है ये जाहिलो वाले, राइट। बताएं अभी तो लोगन के शायरी है, जानते हो क्या, फूल है गुलाब का, एगो डायग्राम बनेले रहनी दोनों न रहना सो अंदर और बाहर, कहाँ है वो डायग्राम, ये हो गया, ये हो गया, ये बाहर हो गया, ये सब अंदर डिलीट हो गया, कहा गोली मालस हम अपने से नहीं बना दे। सुना जा, अब तू लोग से हम बैठवाना चाहते हैं दाएं बाएं, क्या आप लोग पूरा क्लास बना के दिखाएगा बबुआ, चलिए तो जरा बताइएगा तो। मेरे दोस्त इसमें 4 बनते हैं, ए बी सी और डी, सच्चे 4 और बंदे हैं जो बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, क्यों यार, क्यों बदमाशी कर रहे हो, भगा देंगे क्लास से, एक बार हो गया ना, ये देखो ई एफ जी एंड एच, सही है मेरे दोस्त, टोटल कितने बंदे हैं अब तुम लोग को इसमें दाएं बाएं लिखना है, देखते हैं कितने तेज तेज लड़के और लड़की हैं। पहले रुकिए, इसमें 4 ऐसे बंदे जो अंदर की तरफ मुख के कौन कौन है, ए बी सी, और 4 ऐसे बंदे जो बाहर की तरफ मुख है, ई एफ जी, एग्री हैं आप लोग मेरे प्यारे, जो अंदर की तरफ मुख के हैं उनका दाएं बाएं पहले लिख लिया जाए और फिर बाहर वालों को लिखेंगे, पहले अंदर वालों को लिखे, तो ये बताओ ऊपर जिसका मुख उसको पकड़ते हैं क्या, इसका दाएं बोलो, एफ के तरफ ना हो, अब खाली रेड वाला को लिखवा जा, यहां पे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा ना, ये बाहर है ना, हमने ये डायरेक्शन किसके लिए लिया, सिर्फ अंदर के लिए, अब बताओ, अच्छा यहाँ है, आ गया, अब पूरा क्लास मिलके बोले है तो सी के दाएं के है, सी के दाएं, सी का दाएं, सी के दाएं कौन होगा, और सी के बाएं, चलो बोलो ए के दाएं, ए के दाएं, ए के बाएं, सबको आ रहा है। अब बताइए हमें ऊपर वाले को लिखना है, किसी एक को पकड़िए, इसका मुख ऊपर है, इसका है, अरे इसको पकड़ लूं, तो ये दाएं और ये, तो इसका ये होगा, अब बताओ ये वाला यहाँ पे यहाँ आएगा क्या, ये यहाँ पे आएगा क्या, ये यहाँ पे आएगा क्या, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, ये हो गया, हम लोग को कहां से लिखना है, ये है ना, किसी को पकड़िए, ऊपर की तरफ मुख है ना, ये इसका राइट होगा, ये क्या होगा, चलिए बोलिएगा, ये इसका राइट, सही है, अब बताओ ये है ना, ये इसका राइट, सही है, ये है तो ये इसका राइट, अच्छा रुक जल्दी देते हैं, हाई इसका क्या हो जाएगा, राइट,
पहले ये समझो, वो तो लिख में किए थे ना, वो मिट गया है। पहले ये बताओ, पहले ब्लू वाला खाली देखो, लिखने आ रहे कि नहीं, रुक जाओ। ये एच का ये दाएं होगा क्या दोस्त, ये क्या होगा, तो जब ये दाएं है तो ये दाएं दाएं दाएं, और समझ में लिखने आ गया। अब मेरे दोस्त ये वाला ना ए का कहाँ रहेगा, नीचे, सही है। चलिए बोलिए तो पूरा क्लास, अब इसमें मैं कुछ भी पूछूंगा दाएं में बताएंगे, पूरा क्लास मिलके एक सुर में बोलेगा भाई, जिसका पूछेंगे ना टाइम से आंसर एकदम राइट आंसर आना चाहिए, एक सुर में आना चाहिए। बताइए तो बी के दाएं कौन है, बी का दाएं, पूरे क्लास का रहे क्या। चलिए बताइए तो एच के दाएं कौन है, एच के दाएं, एच के दाएं, एच के दाएं, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए बोलिए तो जी का बाएं कौन है, जी का बाएं, जी का बाएं, जी का बाएं, ये दाएं ना हो जाएगा, ये बाएं होगा। सबको आ रहा है समझ भाई। चलिए बताइए तो एफ का दाएं, एफ का दाएं, एफ का दाएं बी, और एफ का बाएं। अब सीख गए आप लोग, यानी चारों का मुख बाहर हो, चाहे उनका मुख अंदर हो, चाहे दोनों कंडीशन हो, क्या दाएं और बाएं के लिए आप उठना बैठना देह तिड़कने की जरूरत है, नहीं। किसी एक को पकड़ेंगे, और याद रखिएगा हमेशा किसको पकड़ना है, जिसकी मुख ऊपर की तरफ, वो बंद केंद्र की तरफ मुख हो या केंद्र से बाहर हो, उससे नहीं मतलब है, हमें उसको पकड़ना है जिसका मुंह कहाँ हो, ऊपर, बस उसी पे सबको रख देना है। क्या ये लॉजिक 100% क्लियर है, क्या मैं आपको दाएं और बाएं समझाने में सफल रहा भैया। तो मेरे दोस्त आप सभी के सभी बच्चे ये कंडीशन लिखेंगे, जल्दी जल्दी तीनों कंडीशन बनाएंगे आप, नहीं नहीं खाली आप लोग वो सब नहीं बनाएंगे, यही खाली बनाएंगे, तीन कंडीशन बनाइए। पहला कंडीशन ये बनाइए, लिखेगा अंदर की तरफ मुख हो, पहला कंडीशन क्या है बाबू, अंदर की तरफ मुख हो, या इसी को ना पेपरवा दी, केंद्र की तरफ मुख हो, केंद्र की तरफ मुख हो, केंद्र समझत हो जाना, ये ब्रीथ है थी, इसका ये क्या हो गया, चार्जर मेरा नहीं आया था ना सपना बाबू, घर ही पे है, मेरा फोन बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। बना लिया बाबू, ये कंडीशन कब बनेगा, अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ मुख हो। दूसरा बनेगा, नहीं नहीं ये तो नहीं बनाना है, ये बनाना, इसको क्या हेड डालिएगा, बाहर की तरफ मुख हो, तरफ मुख हो, इसी को क्या लिखेगा, केंद्र से दूर, क्या बोलेगा जी, केंद्र से बाहर कैसे होता है, बाहर की तरफ मुख लिख दीजिए, आगे देखते हैं अगर कोई भाषा इसका होगा तो लिखेंगे। हाँ केंद्र से बाहर की ओर मुख, और हम लोग अभी क्या सीखे हैं, दाएं और बाएं कैसे लिखना है, वेरी गुड जी, सबका बन गया बाबू, जल्दी बनाइए। मैं थोड़ा सा पानी भर लीजिए। ठंडा लग रहा है बच्चे लोग, बंद छोटू, छोटू बंद कर दो, हाँ तो बंद, पंखा और बंद कर देना।
अरे नलायक कहेगा, अपने पैदा करते बच्चे से को बीमार करेगा तू, बहस करेगा तुमसे, तुरंत छान के दिलवा दे बुढ़िया लड्डू। हो गया जी। अगला हेडिंग डालेंगे, जब केंद्र और केंद्र से बाहर दोनों हो। जब केंद्र और केंद्र से बाहर, जब केंद्र के अंदर और केंद्र से बाहर दोनों हो, हेडिंग डालिएगा, जब केंद्र से अंदर और केंद्र से बाहर दोनों हो। इसमें ना सब कुछ लिखिएगा, ए बी सी डी सब सब लिखना है। हम्म, हो गया बाबा लोग आगे। अब यहां से ना 11 10 से 11 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। पूरा चैप्टर एक तरफ और 11 ये बिंदु जो बेसिक बताएंगे एक तरफ। मतलब ये 11 पॉइंट आपको अगर मैं समझाने में सफल रहा तो सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं हो सकता है। हाँ टाइम लगेगा बनाने में भाई, बट गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहेगी। ये 11 पॉइंट आपको अब नोट करना है भाई। चलिए मैं एक आकृति बनाता हूं और लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। क्या बाबू? हाँ बाबू एक बार दोबारा बनाइए। यहाँ पे कुछ लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं, ऐसा समझा जा। कुछ ऊपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके नीचे ना ये पूरा एक बढ़िया सा इसको डायग्राम नीचे रख दीजिए उसके। ये पूरा एक कॉपी में ऐसे लिखो, उसके नीचे ये सर्कल चिपका दो मैं, और पॉइंट वाइज पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 करके लिखिएगा। हो गया पहला, कुछ जल्दीबाजी में हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के नीचे ऐसा आकृति बना ले जा। अब यही से ना 11 वो महत्वपूर्ण बिंदु लिखल जी।
हो गया दोस्त। अब मुद्दे की बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, अब सुनेंगे ध्यान से। पहला पॉइंट आप लिखेंगे पड़ोसी। पड़ोसी, इस चैप्टर में पड़ोसी किसे कहते हैं, नेबर कैसे कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, बताओ ए का पड़ोसी कौन है, एच है या बी है। हाँ देखिए, पड़ोसी का मतलब होता है उसके जस्ट निकट पड़ोसी। इसे शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे, निकट पड़ोसी। ऐसे तो देखा, ए का पड़ोसी तो पूरा खानदान में या कुल एक ही घर में हुआ सब, बट ए का निकट पड़ोसी कौन है, तो ए का निकट पड़ोसी एच बी और बी। पूरा क्या होता है, ई का निकट पड़ोसी, ई का निकट पड़ोसी डी और। पड़ोसी का मतलब समझ में आ गया। यानी पहला वर्ड हम पड़ोसी सीखे और एक एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में ए का पड़ोसी कौन होगा भाई, एच या एच और बी लिख लेते, एच और दो बंदे होंगे, किसका पड़ोसी होगा, ए का। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, अगला अगला स्थान किसका है, अगला स्थान, अगला स्थान। सवाल ऐसे आएगा कि बी का अगला स्थान कौन, सी का अगला स्थान कौन, डी का अगला स्थान कौन, एम का अगला, कुछ भी होगा जो उसका। इसके ऊपर भी हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। जरा बताइए अगला स्थान कौन आएगा दोस्त, बोलिए ए का अगला स्थान कौन है, ए का अगला स्थान। मैं सफल हुआ तो आपको असफल करने में। सुनिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे गलत होता है यहीं से। आप बोलेगा अगला स्थान, हो गया कंफ्यूज ना, सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल गलत हो गया। यही चीज बात तो है कि आपको सवाल भारी नहीं होता, आपको चलने नहीं आता है, या आपको भाषाओं की समझ नहीं है। सिंपल सी बात कहूं तो साफ भाषा में बोल पाया कि नहीं। अब मेरे दोस्त देखिए, अगला स्थान का मतलब सुनिए, ए का अगला स्थान बी भी हो सकता है, और अगला अगर तुम ऐसे अच्छा ये अगला अर्थ यो अगला हो सकता है। सुनिए, आपका पेपर अगला बोले यानी इसे हम बोल सकते हैं नेक्स्ट टू ए, अगला स्थान, या आपका पेपर बोले पड़ोसी, दोनों का मतलब सेम होता है। पड़ोसी पूछे चाहे अगला पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है। अरे देख लो ना, ए का पड़ोसी एच और ए के अगला स्थान एच और, दोनों तो सेम ही है। तो मेरे दोस्त अगर अगला स्थान पूछेगा, चलो हम फॉर एग्जांपल सी का अगला स्थान आपसे पूछता हूं, बताओ कौन कौन होगा, बी और डी, बी एंड, चलिए लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, ए के विपरीत कौन है, विपरीत या सामने कौन है, सामने, ए के सामने कौन है या ए के विपरीत कौन है। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, सीधे ए से लिख दिया, पेपर में क्या मिलेगा, विपरीत या सामने, वो कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी। या हमने अपने से एक एग्जांपल क्या ले लिया, ए के विपरीत कौन है भाई। देखो, ए का विपरीत यानी इसके जस्ट आमने सामने भी तो विपरीत होते हैं। एक गोल आकृति में बैठे हैं, जो मेरे सामने वही मेरा विपरीत भी होगा क्या। जैसे देखिए, मेरा डायरेक्शन पूरब में है और मेरे सामने कोई बैठा, उसका डायरेक्शन क्या है, तो ये मेरा विपरीत भी है और मेरा सामने भी है। अरे हाँ या ना, ये मेरा विपरीत है और मेरा, हाँ, इस बंदे का मुख जरूरी नहीं है कि हमारे तरफ हो, उधर भी मुख हो सकता है, तब पर भी हम उसको विपरीत बोलेंगे, तब पर भी उसको हम सामने बोलेंगे। मेरे सामने ये बंदा खड़ा है, एक चीज बताइए, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है, अगर ये इंसान के मुख किसी भी था मुझे नहीं पता है, तो मैं इस इंसान क्या बोलेंगे, मेरे विपरीत है, या ये बंदा मेरा सामने है। अब इसके मुख को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं अपने कंपैरिजन में इसको बता रहा हूं, तो ये बंदा मेरे क्या है, विपरीत भी है और मेरे सामने भी है। तो प्यारे दोस्त, ए का विपरीत कौन है, ए, ए का विपरीत कौन है, ए। तो ए का विपरीत हम सीधे इनसे लिख देंगे, एक्स लिखना था ना,
एग्जाम्पल, ए का अपोजिट, ए का विपरीत, ए का विपरीत कौन होगा दोस्त? ए का अपोजिट लिख दो ना, इंग्लिश में लिखते जाइएगा आप लोग। ए का अपोजिट कौन होगा दोस्त? ए का अपोजिट होगा ए। पूरे क्लास को समझ में आ गया है क्या? चलिए इसी क्लास के सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे एच का अपोजिट कौन होगा? एच का अपोजिट, एच का अपोजिट क्या होगा? इसके सामने वाला जो सीट होता है उसका विपरीत होगा क्या बाबू? तो इसका अपोजिट ये है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है या एक दूसरे के सामने है क्या? हम सामने को ही क्या बोलते हैं? विपरीत। अपोजिट बोलिए या सामने बोलिए, एक ही बात है। चलिए बताइए तो जी का विपरीत कौन है? सी। अब समझ गए ना आप लोग विपरीत क्या होता है? डन भाई। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा, जिसमें सबकी गलती होती है। इसे बोलेंगे सम्मुख। सम्मुख लिखिएगा, सम्मुख। फेसिंग इसी को बोलते हैं, सम्मुख को ही क्या बोलते हैं? फेसिंग। सम्मुख यानी कि फेसिंग। अब मैं किसी का भी पूछ सकता हूं, एग्जाम्पल, सम्मुख यानी कि फेसिंग। बताओ पूरा क्लास मिलके ए का सम्मुख कौन है? फंस गए ना? यहीं से गलती शुरू होती है, यहीं से सीटिंग अरेंजमेंट आपको मुश्किलें पैदा करती है और इसलिए नहीं आता है। और आपको आता भी तो आप गलत बना देते हैं, इसीलिए आपको शब्दों की जानकारी। बताइए ए का सम्मुख कौन है? बोलो जी, ए का सम्मुख कौन है? सुनिए, इसमें ए का सम्मुख कोई नहीं है। सम्मुख का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये यहाँ पे मैं कहूं डी का सम्मुख कौन है तो बी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं। क्या सम्मुख का मतलब होता है? फेसिंग। सम्मुख का मतलब क्या होता है? यानी मेरा माउथ और आपका माउथ एक दूसरे के सामने है, इसी को बोलते सम्मुख। एक ही तरफ दोनों का मुख हो। अगर जैसे ये बोतल का, सुनो अब सुनना ध्यान से, ये बोतल का मुख ये मान लेते हैं और ये बोतल का मुख मेरे तरफ है, तो ये मेरे सम्मुख भी है और मेरा विपरीत भी है। ये मेरा विपरीत है, ये मेरे सामने है, लेकिन ये सम्मुख विपरीत है, यानी मेरी तरफ मुख करके विपरीत है। यानी सुनिए, विपरीत और सामने बोलेगा ना तो मुंह देखेगा जरूर रहा, हाँ, लेकिन सम्मुख देखी तो देखेगा बा कि उसका मुख मेरे तरफ है कि, तो इसका मुख मेरे तरफ है तो सम्मुख है, और नहीं है तो सम्मुख। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे दोस्त, इसमें देखो डी का सम्मुख कौन है? बी। ए का सम्मुख कौन है? लेकिन ई का जी सम्मुख नहीं है। क्यों? इसका मुख इधर है, इसका मुख उधर है। ये एक दूसरे के विपरीत है क्या? एक दूसरे के सामने है क्या? लेकिन एक दूसरे के सम्मुख। समझ में आ रहा है आप लोग को? वेरी वेल। तो मेरे प्यारे मेरे पप्पा, हम लोग अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट को क्लियर कर लिए क्या सम्मुख क्या होता है। चलिए बताइए तो ए का सम्मुख नन देंगे क्या? कोई नहीं, नो, कोई नहीं, नन, नन। पक्का समझ में आ रहा अच्छे से? सम्मुख और विपरीत में अंतर समझ में आ गया बाबू? बहुत सुंदर। 7वां पॉइंट देखेंगे, सॉरी 5वां पॉइंट ना, इसका छोटा कर दो, कोई बात नहीं है, इस वाले स्लाइड पे समझा देता हूँ। ये भी तो अकेले घूम रहा है, ये भी तो हम ही लोग बनाए हैं, वो सही ना है, ये सेम ही तो है। ओ ऑल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, रुक जाए। और दुनिया बनाने वाले, आगे का लाइन तुम लोग गाओ। सुबह सुबह मैं गाना गा रहा था, समझे? सुबह सुबह ठंडा के दिन में नहाने का मतलब समझ ही रहे हो, आधा किडनी फेल रहती है। जब सुबह सुबह नहा रहा था तब मेरी सिस्टर सोई थी, गाना चालू किए,
बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। 15 बार बोल राधा बोल, जब बोले खूब तेज तेज बोले कि ताकि उसका नींद खराब करना, बहन को परेशान करना है दुनिया सबसे अच्छा काम है, उसका नींद खराब करना था, गाली सुनना था सुबह सुबह। भाई उसके कहने पे बोल राधा बोल तूने क्या किया, बोल राधा बोल तूने क्या किया। करे तो हाँ राधा बहिरी है का चिल्ला रहे हो। सुबह सुबह सुन लिए हम बढ़िया से। ये देखिए पॉइंट नंबर कौन है, 5, 5वां। क्या क्या कह रहा है नलायक, बदतमीज हो दुकनिया, ये सब क्या शब्द है जी, गलत बात है, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। लड़की सब मानने में तो एकदम आगे हैं, एक दो बार हमसे आगे लड़कियां पूछ ले सर दुकनिया लगता है कोई बात है, हम कैसे समझाएंगे क्या बात है। बड़े पापी हो यार, टीचरों को तो छोड़ दो। इधर देखो इधर मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे हम लोग बीच में, बीच में बिटवीन, बीच का मतलब बिटवीन, बिटवीन, बीच का मतलब होता है बिटवीन, बीच में यानी कि बिटवीन। बोला जाता पूरा क्लास मिलके बी और एच के बीच में कौन, क्या बी और एच के बीच में ये सब नहीं हो सकते हैं। सुनिए बीच का मतलब एक व्यक्ति, बीच का मतलब क्या बाबू, जब मैं बी और एच के बीच में पूछा था ए ना आएगा, ऐसे तो ये सब भी बीच बीच हो जाएगा, उल्टा जाएंगे तो नहीं, हम किसको लेंगे जहां पे एक व्यक्ति हो, तो बी और एच का बीच, एग्जांपल लिख लो, बीच समझ में आ गया ना, बी और एच का बीच, बीच कौन है बाबू, ए है, अरे कौन है दोस्त, ए। चला जाता पूरा क्लास मिलके बोला ये बात पे, डी और एफ के बीच में कौन, डी और एफ के बीच में कौन होगा बाबू, ई। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये भी तो बीच में है लेकिन बहुत सारे हैं, इस पे हमारा सवाल नहीं बनेगा, एक बंदे पे ना बनेगा वो, तो डी और एफ के बीच में कौन है दोस्त, ई है, कौन है, ई। हो गया हो दोस्त, क्या कह रहे हैं, डी के, हाँ डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो। अब सुना के हर से पूछल हो जरूरी बा, हेयर से 2 गो हेयर से 4 गो हो सके ना सा जरूरी नहीं खे, समझला जाना, दोनों तरफ से अब हो सकते हैं वो। हाँ तो वही कुछ सवाल कराएंगे तब समझाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ तक कोई शिकवा शिकायत है आप लोग को, बस इतने बिंदु को आप क्या रखिएगा क्लियर, कोई भी सवाल आपसे क्या हो जाएगा, पहले ही मैंने आपको दाएं बाएं सिखा दिया, क्लियर है। अब सीधे सवाल के ऊपर कूद जाए हम लोग, चलिए 2023 का कुछ अपडेटेड सवाल लाया हूं, अरे नहीं तो 11 में वो दाएं बाएं वाला है साहब, तो दाएं बाएं वाला भी लिखोगे, रुक जाओ, रुको 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 गरीबो रुको, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओह, दुनिया ठुकराने अरे अरे अच्छा दुनिया बनाने वाले दुनिया क्यों बनाई, और दुनिया बनाई तो टेम्पू क्यों बनाई, क्या क्या करने के लिए, सम्मुख लिखवाया, विपरीत लिखवाया, पड़ोसी लिखवाया, दाएं बाएं, अगले स्थान पे बीच में, हो गया ना, कुल जोड़बा तो 11 को हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, 2023 का एमटीएस का हुआ पेपर का सवाल है, 2 ठो बड़ा सुंदर सुंदर क्वेश्चन आया है, लिखिएगा, कम से कम 2-4 को सवाल पढ़ा देंगे तो कहेंगे ऐसे ही भेज देना घरे, छुट्टी का बेला मार लेकर ठेला, सुना आप लोगों ने, लिखेंगे
आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ था यार? क्या कह रहे हो? हाँ, सवाल सीजीएल 2022 20/4/2022 का पेपर का वो सवाल है। ये ऑन रिकॉर्ड है भाई, कैमरे पे है, आप लोग इसको नेट पे भी सर्च मार सकते हैं। सवाल लिखिएगा, 8 मित्र, मित्र मतलब तुम लोग क्या जानो दोस्त की कदर, दोस्त की धोखा देने वाले लोगों। 8 मित्र, पी से एबीसीडी चालू करा जा, और नहीं हम लिख रहे हैं यार, PQRSTUV और डब्ल्यू। 8 मित्र PQRSTUV और डब्ल्यू एक गोल मेज के परितः, एक गोल मेज के परितः, एक गोल मेज के परितः दक्षिणा रूप से, दक्षिणावर्त रूप से, दक्षिणावर्त और वामावर्त भी समझा रहा हूं, दक्षिणावर्त रूप से, दक्षिणावर्त रूप से इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर, इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मेज के केंद्र, हाँ भैया, एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि एस पश्चिम में बैठा है, यदि एस पश्चिम में बैठा है, तब दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा है? यदि एस फॉर सविता भाभी, यदि एस पश्चिम में बैठा है तो दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा? तो दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा? तो दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा? देखिए, कहा हो फिर से, कहां तक छुटल वाला तू? यदि यस पश्चिम में बैठा है तब दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा है? यदि यस पश्चिम में बैठा है तो दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा है? ये नया नया ताजा ताजा सवाल आई था सीटिंग अरेंजमेंट पे। हाँ जी, अभी मतलब पहले इस टाइप का सवाल देखने को नहीं मिल रहे थे। जिन लोगों को घमंड था कि हम सीटिंग अरेंज पढ़ लिए, बनाओ, बोले ना हम कि नया नया सवाल कराएंगे आप लोग को। क्या सुनिएगा, आज 1 से 3 एडवांस मैथ वाले बैच में आज से क्वाड्रिलेटरल शुरू से चालू करूंगा। अभी हमने त्रिभुज खत्म किया है बाबू लोग, आज से हम लोग क्वाड्रिलेटरल समझते हैं ना, चतुर्भुज, चतुर्भुज समझते हैं ना, वर, आयत, समलंब, पतंग, फतंग, अलाने फलाने ठिकाने सब पढ़ेंगे आज। आज एकदम नया चालू करेंगे, शुरू से चालू करेंगे। आंसर आ गया? कितना अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है अपने आप पे जब पूरे क्लास के आंसर ना आए और खुद बनाओ, कितना प्राउड महसूस होता है। अगर मैं ये सवाल को सही बना दिया तो अपने आप को मैं माला से सम्मानित करूंगा। देखो माला रखा हूं मैं यहीं पे, तुम लोग से कोई नहीं बनाया, अब बनाओ। डी फॉर दिल्ली फोर, इसमें डी कहाँ है? रेनल है। टी फॉर T20, ऑप्शन में T20, ऑप्शन में T20 नहीं है। अब ऐसे ही 4 को ऑप्शन में मारता भाई, अंधेरी है। चलिए अब हम बनाए, सुनिए सुनिए,
पहले मैं एगो शब्द जो कंफ्यूज करत बा दक्षिणावर्त, नाम नहीं सुना है क्या दक्षिणावर्त का? सुनिए, क्या आपके घर में घड़ी है? नहीं है? कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके नहीं बोलने से मैं आपको खरीद के दे दूंगा। नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से, आपके घर में जो घड़ी चलती है ऐसे चलती है, टुक 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 टुक। पता, लड़कियां लोग खाली जवाब देगी घड़ी, लड़का सब चुप रहेगा, जवाब नहीं दे रहे ना। घड़ी रात में ही क्यों आवाज देती है, दिन में क्यों नहीं आवाज देती है? नहीं, वेरी गुड, सही बोल रही हो, दिन का सेटिंग रहता है, रात का नहीं रहता है। बहुत तेज है सर, ऊपर भगवान तेज, नीचे लड़कियां सब तेज। देखिए, आवाज घड़ी 24 घंटा करती है, बट दिन में इतना हल्ला गुल्ला होता है ना कि ध्यान केयर नहीं करता है। आरतिया में सब सो जाते हैं, तो कट 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 चलती रहती है, चलती दिन है। अच्छा सॉरी, टिक टिक टिक, जो भी, तुम्हारी घड़ी किस कंपनी की ये भी तो मैटर करता है ना। स्टूडेंट के लेकर घड़ी रुकल रहे 3 बजे का, वो बैटरी खरीदे कभी पैसे नहीं क्या लिए तो खा गया सब। बैटरी लगा देगा लेका जी घड़ी खत्म होने के बाद। जे दिन कोई मेहमान आई, उनके तनी लगेगी लेका घड़ी खराब, ले 5 पैकेट लिया, अभी लिया के लगा, अब को के चल गया तो नहीं लगी हो। हाँ, घड़ी का जरूरत है। सुनिए, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब घड़ी, और अपनी दिशा में चली तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, इसी को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। पूरी क्लास को समझिंग आ रही है? और इस घड़ी की अगर उल्टा चलो, इधर से ऐसे, आप लोग की घड़ी के भी उल्टा चलिए बच्चे लोग, बैटरिया कम होने पे पीछे के चलने लगती है जी। नहीं, अगर घड़ी पीछे का चलने लगे वापस, इसे बोलते हैं वामा, और इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या बोलते हैं? एंटी मतलब विपरीत, क्लॉक मतलब घड़ी, और वाइज मतलब डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं वामा वाइज। तो आपका परीक्षा आज के बाद कभी भी दक्षिणावर्त बोले चाहे वामावर्त बोले, इन दोनों शब्दों से आप परिचित रहेंगे क्या? दक्षिणा का मतलब घड़ी की दिशा, और वामा का मतलब घड़ी का। अगर दक्षिणा बोला तो ऐसे चलेंगे, है ना हो, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण। और अगर हम इसे यहां से चलाएंगे तो क्या आएगा? वामा। इसे बोलते हैं CW, क्लॉकवाइज। इसे बोलते हैं ACW, एंटी क्लॉक। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? चलिए बताइए, कितनी दिशाएं होती है मुख्य रूप से? 4 दिशाएं। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? 4। लेकिन कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 8, और 2 और जो लगा तो 10। तो यानी 4 दिशाएं कौन होती है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अरे 4 दिशाएं तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इतना तो इंग्लिश चल जाई, उड़ गया। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट। क्लियर है? तो मेरे दोस्त, और 4 इनके बीचवा में होती है। देखो, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जगह होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ। जो साउथ और ईस्ट के बीच, साउथ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के, साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच, नॉर्थ वेस्ट। सबको समझ में आ गया क्या दोस्त? मुख्य रूप से हमारी 4 मुख्य दिशा होती है, और उप दिशा कितनी होती है? सब डायरेक्शन 4। उप दिशा मतलब सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कितनी होती है? 4। अब मेन डायरेक्शन में कितनी होती है? 4 4 4, एक ऊपर और एक नीचे, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो मेरे दोस्त, हमें 8 के बारे में ही पढ़ना। अब सुनिए, इतनी दिशाओं के बारे में तो आप लोग जानते थे पहले से ही, मैं तो गलती से बता दिया हूँ। अरे बोलो हाँ। कुछ लड़का सोच रहे हैं हमके तो नहीं मालूम रहे हैं, हम तो सीखे नहीं। इधर देखो, इधर पूरब पश्चिम, पूरब, सॉरी यार, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
इनके बीच का नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये सवाल बनाने के लिए इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मेरा दोस्त पेपर कह रहा है कि एक बंदा एक वृत्ताकार सीट पे बैठे हैं, 8 बंदे हैं। कौन कौन है भाई? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना। 8 बंदों को बैठाना है। पढ़ना मेरे साथ, मजा आएगा सवाल बनाने में। बहुत इजी क्वेश्चन है, यूं चुटकियों में बना देंगे हम लोग। चुटकियों ऐसे बजाएंगे और आंसर आ जाएगा। अभी आएगा ना, हल करेंगे तब ना। सुनिए, पहला लाइन पढ़िए आप लोग सवाल का भाषण। 8 दोस्त हैं भाई, मैं सवाल पढ़ते जा रहा हूं। 8 मित्र हैं, एक गोल मेज के परितक, गोल मेज बना दिया, दक्षिणावर्त इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे। ये बात समझ में आ गल कि 8 गो आदमी हुआ सो तो 8 गो कुर्सी लगा देवे के। अरे यार, आपके पापा बोले 8 मेहमान आ रहे हैं तो 8 कुर्सी लगा दो, और 8 का मुंह किधर की तरफ है? केंद्र की तरफ है। आगे पढ़िए, नदियां हैं। 8 का मुंह किसके तरफ है? लो सर, 8 बंदे थे और 8 का मुख किधर है? केंद्र की तरफ है। हमने 8 को बैठा लिया। अरे बोलो यस। अब ये 8 बंदे जब केंद्र की तरफ मुख करके बैठ गए तो पी क्यू आर एस को बैठाना, तो दक्षिणावर्त बैठाना। दक्षिणावर्त का मतलब है जहां से चालू करना, ऐसा उनका डायरेक्शन होना। क्या आप दक्षिणावर्त शब्द का मतलब समझ रहे हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में बैठा देना। बात से संतुष्टि है? अरे बोलो आगे। इस समान दूरी पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, दक्षिणावर्त बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और अभिमुख होकर, ये सब बकवास हो गई, समान दूरी पे है। यदि एस पश्चिम में बैठा है, अब बताओ, रुको रुको, हमारे पास कितने ऑप्शन है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, बस ये इसी क्रम में बैठाना है। इसी क्रम का मतलब जैसे है वैसे ही बैठाना है। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद एस। अरे बोलो हाँ। हमें एस को कहां बैठाना है? तो अगर एस को हमको पश्चिम बैठाना है, चौथा बंदा है क्या? ऐसे सीट लगत आवत हुई। अरे बोलो हाँ। क्यों ऐसे सीट लग रहा है? सवाल बोला है कैसे? दक्षिणावर्त। तो अगर दक्षिणावर्त सीट ऐसा लगाता हुआ था, तो जब हम ऐसे सीट लगाते हैं तो सबसे पहले किसको बैठाए होंगे, फिर किसको बैठाए होंगे, फिर किसको बैठाए होंगे, फिर किसको बैठाएंगे? अगर मैं एस को यहां बैठाता हूं तो इधर पी को बैठा के आया होगा, क्यू को बैठा के और आर, क्योंकि उसी क्रम में हमको क्या करना है? बैठाना है। तो अगर हम उसी क्रम में बैठा रहे हैं पी क्यू आर एस, तो एस को पश्चिम दिशा ये आएगी। अरे यार, अभी पश्चिम दिखाया ना, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। अगर हमने पश्चिम दिशा में एस को बैठाना है तो हम तो एस को यहाँ पे बैठा दिए। हमारा सीट कैसे लगा है? दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त इससे पहले वाले इसके पीछे हुई है सो। अरे हमको फोन नहीं आया था, हम सवाल की भाषा से पकड़ रहे हैं कि पी हुई, क्यू हुई, आर हुई, तब यह साल हुई। क्या है? क्या है कि इसका डायरेक्शन कौन सा है? दक्षिणावर्त है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अरे बोल दो यार हाँ। समझ में आ रहा है? अब कुछ पूछेगा, बना दे बच्चे। हमें लास्ट लाइन पढ़ना था इस क्वेश्चन में। एस कहां बैठा है? एस कहां बैठा था? पश्चिम। उसको बैठा दिए। हमारा सीट ऐसे लगा है तो इससे पहले वाले इसके पीछे बैठेंगे, इसके बाद वाले बाद में बैठ जाए। अरे बोल दो यार हाँ। दक्षिणावर्त है ना। अब पूछेगा जो वो बताएंगे। क्या क्या पूछा है? दक्षिण। ये बताओ, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन अभी दिखाया, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन दिखाया आप लोग को। चलिए भाई इधर बताइए, 4 डायरेक्शन होते हैं। अरे बोलो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम ही हुई क्या? तो दक्षिण पश्चिम में के बा हो? तो इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? अर्थ बैठा है। क्या मस्त क्वेश्चन और क्या मस्त सॉल्यूशन। दिल भी खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वेरी गुड। हम्म।
वो सभी लिखो जा बचिया। बक तार घड़ी किसे चले रे? बस ओके क्लॉकवाइज। घड़ी को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं जानते हैं? पूरा क्लास मिल गया, बताओ ऊपर उत्तर ही क्यों माना गया है? ऊपर ही उत्तर क्यों माना गया है? हाँ पूरब के पूरब ही कहे बोल, ये कौन सवाल है जी? ऊपर उत्तर क्यों माना गया, इसका जवाब दो। देखो ये अपना पृथ्वी है, इसको बोलते हो उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं? तो ये पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में ऊपर वाला कहीं भी मैप बनाओगे पूरी दुनिया, कहीं पन्ना रख के, ये नहीं कि अधौरा पहाड़ पे पन्ना रख देंगे तो मैप गड़बड़ा जाएगी। पूरी दुनिया के लिए ऊपर क्या बनाया गया? उत्तर, और नीचे क्या बनाएगा? और उसके बाद बोला गया अगर ऊपर उत्तर है तो दाएं में पूरब और बाएं में। इसीलिए दुनिया के हर जगह पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सेम होता है। समझ में? क्या क्या? हाँ इंडिया उत्तरी गोलार्ध पे ही देखा ही देखा। अपना सुंदर भारत, दुनिया का सबसे सुंदर देश, ये देखो सबसे प्यारा अपना भारत, सबसे प्यारा अपना भारत। पूरी दुनिया में एक इकलौता देश है जहाँ पे सबको इतनी अधिकार और राइट है, और एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म बराबर फलते फूलते हैं, किसी को दबाया और तरपाया नहीं जाता है। यहाँ पे एक चूटी को भी सम्मान देने वाले लोग हैं, जैसे जैन धर्म के लोग चूटी को भी नहीं मारते, और यहाँ पे एक इंसान को भी मार के खा जाने वाले लोग हैं, जैसे आशिक सब घड़ी का अपनी प्रेमिका को काट के 70, 80, 90 टुकड़ा में भेज रहा है सब। ऐसे पापी लोग भी हैं धरती पे। इस सब के कलेजा कैसन होते हुए यार। जय हिंद। अरे वो सवाल इस पे लिखो, नालायक अपने मन का छुट्टी। बहुत टाइम है, पहले एक बार इसे दोबारा एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लिख के चल जाना यार, फिर छूट जाएगा। इस टाइप 1 देखो, कम से कम रास्ता में जाओगे तो बतियाओगे ना, 2 सवाल पढ़े ना, तो ना सर क्या कहोगे, 1 सवाल पढ़ा के भेज दिए। अरे रुको यार, दक्षिणावर्त चलना है क्या दोस्त? एस का नंबर यहाँ पे, तो एस से पहले वाले बंदे को इसके नीचे, इसके बाद वाले बंदे को, ऐसा एक सवाल देते बना के चल जाना घर में। दोस्त हम भी तुमसे ज्यादा घबराए हुए हैं, हमें भी मन करता है कि घर चले जाए जल्दी से, जौने जाकर बची। क्या कह रहे हो तुम लोग के लिए? कहां कहां से हम सवाल ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। 8 मित्र पी से चालू करा जा। 8 मित्र पी से चालू करा जा दोस्त। पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। वामावर्त रूप से, अब वामावर्त समझ में आ रहा है? घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त रूप से इसी क्रम में, वामावर्त रूप से इसी क्रम में, इसी क्रम में एक गोल मेज के परितः, इसी क्रम में एक गोल मेज के परितः, एक गोल मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर, एक गोल मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि Q दक्षिण पूर्व में बैठा है, यदि Q दक्षिण पूर्व में बैठा है तो W किस दिशा में बैठा है? यदि Q दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है तो W किस दिशा में बैठा है? W किस दिशा में बैठा है? सच में आंसर सही है? ऐसा तो आंसर दे नहीं रहे हैं, गलत आंसर आ रहा है तुम लोगों को।
हिट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ नॉर्थ, बात गलत है। हट जा सिंह सिंह, एक और आ गया खानदान देखे में तेरी की। बस 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 15 को आंसर आए तब समझ गए कि सही बने लोग। 8 बंदे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया जल्दी 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 सीट लगा दो, मेहमान आ रहे हैं, मिठाई खिलाना है इनको, जल्दी 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 जल्दी। लड़किया के तो तमीजे नहीं की, जल्दी जल्दी लगावे ला कुर्सी, दिखत है मेहमान आवत मत, ऐसे नहीं कहते हैं जी मम्मी लोग। चलिए वेरी गुड, आया हो। चलिए मेरे दोस्त, पहले ये बताओ किसको बैठाना है? क्यू को। दूसरा आदमी है, किधर बैठाना है? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण के साथ पूर्व कौन जाएगा? अरे मेरे दोस्त, ये 4 दिशाएं हैं, बोला नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब ये देखो, ये दक्षिण पूर्व है क्या? यही ना दक्षिण पूर्व होगा हो। तो केंद्र में दक्षिण पूर्व, ये वाला सेट क्यू का होगा क्या? लेकिन एक गलती मत करिए जा, ये वामावर्त है या दक्षिणावर्त है? वामावर्त मतलब इधर से ना कुर्सी लगते आ रहा है जी, तो पहला कुर्सी यहां लगा होगा। अरे बोलो हाँ। पी के जस्ट पहले कौन कुर्सी है? एक। तो पी के जस्ट पहले एक कुर्सी, अब सही है। पी क्यू आर एस टी यू भी। पहले रुक जाओ यार, पहले रुक जाओ मेरे भाई। ये बताओ तुम लोग को लिखने आ रहे हैं कि नहीं पूरी क्लास को? भाई एक ही पढ़ा जी, समझ के जाइए, 2 मिनट ज्यादा ही सही। क्या करना है? घबरा के मत बनाइए, पेशेंस से बनाइए। नहीं आ रहा पूछिए। ये बताइए इसमें बैठाना किसको था? क्यू को। कहाँ बैठाना था? दक्षिण पूरब में। तो दक्षिण पूरब यही होता है क्या बाबू? तो दक्षिण पूरब में क्यों बैठा लो, ठीक। अब रुक जाओ, क्यू के पहले कौन है? पी। अब क्यू के बाद कुल हुआ 100, ऐसा ही बैठाना है। ये बताओ कि तुम कौन से वर्त में चल रहे हो, वामावर्त या दक्षिणावर्त? तो इधर से ना कुर्सी लगाते आए हो जी, तो यानी पहले पी तब ना क्यू। अगर ये दक्षिणावर्त होता, अगर ये दक्षिणावर्त होता तो यहाँ पे पी होता। बोलो यार हाँ या ना। दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? अगर ये दक्षिणावर्त होता ना तो पी यहाँ पे, पे क्यों यहाँ पे? अरे बोल दो यार हाँ। वामावर्त इसलिए पी यहाँ, क्यू आर एस टी यू। समझ में आ रहा है दोस्त? अब आपसे क्या पूछा है? डाबलू, डाबलू का दिशा पूछा है। तो ये बताओ डाबलू इस दिशा में है क्या? इस दिशा में पश्चिम दक्षिण होगा क्या? दक्षिण, दक्षिण पूर्वी रेलवे चलती है ना, दक्षिण पश्चिमी रेलवे। तो दक्षिण पश्चिम, तो डाबलू जो होगा वो किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम में होगा। यही पेपर पूछा था क्या दोस्त? या तो डाबलू दे के दिशा पूछ ले, या दिशा दे के डाबलू पूछ लेना। चला जा भाई, आप लोग को 100% समझ में आया? कैसा लगा क्लास? आप लोग को मजा आया? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा मोड़ा तो जरूर समझ में आया होगा। तो लोगों, बचिया लोगन, समझ में आया है? सब ऊपर से चला गया? हाँ भाई, 1 बजे एडवांस मैथ का बैच है। आज से नया चैप्टर चालू होगा, जिसको पढ़ना होगा आके पढ़ सकता है। 1 से 3, 3 से 4 जीएस चल ही रहा है, और 3 से 5:30 एग्जाम टारगेट बैच। जिसको पेपर देना है एग्जाम टारगेट बैच कर सकते हैं। बाकी अभी 10:30 से 1 जीके जीएस का क्लास चलेगा। अरे